हाय दोस्तों। तो आज मैं यूडीसी एंड डीजीडी और टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में दोनों जॉब्स को मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने 2019 में यूडीसी एंड डीजीडी ले लिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम देख के, तो उन्होंने गलती की है क्या, उन्हें टीएस सीबीआईसी, और जो लोग सीबीडीडी को छोड़कर जिन्होंने ये लिया है तो उनके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो इस वीडियो में ये सब बारी बात करेंगे और ख़ुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे सारी बात बता रहा हूँ मैं। तो अगर वीडियो ठीक लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों जॉब्स की। दोनों 2400 ग्रेड पे की जॉब्स हैं। दोनों में ही पहला जो प्रमोशन होता है वो 10 साल बाद का है। ठीक है। सीबीआईसी में भी अगर आप देखो तो सीबीआईसी में भी आपको 10 साल लग जाएंगे 4200 में पहुंचने में, और सेम यूडीसी डीजीडी भी यहाँ में भी आपको करीब 10 साल लग जाते हैं। तो चलो प्रमोशन तो दोनों में ही बेकार है। अभी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि यूडीसी का कार्ड रिस्ट्रक्चर होना है और कार्ड रिस्ट्रक्चर के ऊपर बातें चल रही हैं, तो उसमें कुछ अजीब सी बातें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन टीएससीबीआईसी का भी कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद ये लोग जो 10 साल का पीरियड है इसको घटाकर शायद टीएससीबीडीटी जैसा कराते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो असलियत अभी है वो यही है कि 10 साल में ही पहला प्रमोशन है 4200 पे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 10 साल वाला क्राइटेरिया दोनों में है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हमने गलती की है यूडीसी एंड डीजीडी लेके, तो यहाँ तक तो उन्हें कोई गलती नहीं लगेगी। अब देखिए, अब आगे वाली बात करते हैं। आगे वाली बात मतलब कि आगे का क्या है। देखिए यूडीसी एंड डीजीडी में ना, एक बार आप 10 साल की सर्विस के बाद आप ओएस बन जाएंगे, और ओएस के बाद अनफॉर्चुनेटली इस डिपार्टमेंट में क्लरिकल कैडर में ओएस के बाद कोई कोई प्रमोशन तो दूर की बात, यहाँ पे कोई पोस्ट है नहीं जहाँ आप पहुँच सको। ठीक है, सबसे बेकार बात ये कैडर में तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसी सबसे हाईएस्ट पोजीशन है क्लरिकल कैडर में इस डिपार्टमेंट में जहाँ कोई पहुँच सकता है। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सीईओ बनते हैं, ये बनते हैं, वो। यार सीईओ वीओ जो बनते हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है। सीईओ बनना यह है कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम के लिए 15 साल बाद एलिजिबल होते हो। आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस चाहिए एज एन ओएस, तब जाकर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई काफ़ी ज़्यादा जगह, मुश्किल से 5-8 ऐसी कुछ जगह आते हैं यूडीसी में अगर आप ओएस हो। ओएस से सीईओ ग्रुप बी, और सीईओ ग्रुप बी भी पता है आपको 4600 ग्रेड पे की ही जॉब है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि 4600 ग्रेड पे की जॉब के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के 15 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर कहीं आपका चांस लग गया, आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, तब जाकर आपको ये मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इस बार ही अच्छे से पढ़ाई की होती, तो अगर आप सीबीडीटी या फिर अगर ऑडिटर ले लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि ऑडिटर जैसे पीसीडी एक ऑफिस हमारे सामने ही है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बंदा 7 या 8 साल की सर्विस के बाद डब्ल्यू बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक हाई जंप होता है 2800 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कई लोग कहते हैं कि पैसे की तवज्जो नहीं देते। देखिए पैसे को आप अभी तवज्जो नहीं दोगे, मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे आप सर्विस में आओगे आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपके पास पैसे कम होंगे, तो आपको लगेगा यार कि कुछ तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मैं आपसे बता रखा हूँ। तो देखो ये रहा सारा कांड यूडीसी एंड डीजीडी का। अब बात कर लेते हैं और भी जो एक शानदार नौकरी है टीएससीबीआईसी में क्या सिस्टम है। देखिए टीएससीबीआईसी में हमें भी पता है कि 10 साल में ही प्रमोशन होता है। वहाँ पर भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऐसा कुछ ये जैसी कोई पोस्ट मिलती है। लेकिन भाई साहब अच्छी बात यह है कि यहाँ 5 साल के बाद ऐसा प्रोविज़न है कि आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। ऐसा है भाई, लोग बनते हैं इंस्पेक्टर। तो आप ये समझो कि 15 नहीं, आप कम से कम 20 साल की सर्विस के बाद आपको 4600 ग्रेड पे मिल ही जाएगा। 15 से 20 साल की सर्विस में आपको कभी भी 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा। और शायद किस्मत अगर आपकी ठीक रही तो आप सुपरिटेंडेंट 4800 ग्रेड पे से रिटायर हो जाओगे। तो देखिए अगर ये बात की जाए ना यूडीसी एंड डीजीडी से, तो ये 50 गुना अच्छा है सिस्टम। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूडीसी एंड डीजीडी में अगर करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अगर आपका सब कुछ ठीक रहा ना, तो आप मैक्सिमम 4800 पे 4600 पे रिटायर हो जाएंगे। 48 में तो आप कभी आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ टीएससीबीआईसी में फिर भी कोई चांस है कि शायद आप सुपरिटेंडेंट बन जाएं और आपकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक हो जाए।
तो यहाँ पर वो जिन लोगों ने यूडीसी एंड डीजीडी ले लिया तो उनको समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। और मेरी तरफ से तो आगे भी आप अगर आपके भाई बंधु 2020 में एग्ज़ाम दे तो उनसे कहना कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट ले लेना, ये मत लेना। एटलीस्ट अगर आपको प्रमोशन से सिर्फ अगर आपको एक नौकरी चाहिए ना सरकारी, तब तो ठीक है, तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि हमें एक अच्छा करियर चाहिए, कि अपना भी कोई प्रमोशन हो, कोई अच्छी ऐसी मतलब ज़िंदगी बढ़िया रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और देखिए एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये कैसे बता रहा हूँ 46 संडे पे, क्योंकि इस टाइम पे मैं जहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ वहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है उनकी 22-25 साल की सर्विस हो गई है और वो अभी भी 4200 ग्रेड पे पर ही स्टक हैं। ठीक है, उनको टाइम से MACP तक नहीं मिल रहा है। आप उदासीनता देखिए डिपार्टमेंट की। और छोटा डिपार्टमेंट है तो छोटे डिपार्टमेंट की अपनी अलग ही राजनीति होती है। बड़े डिपार्टमेंट में तो यार कभी किसी से मिले कभी किसी से नहीं मिले। यहाँ पे तो आपको हर बंदा बाई फेस एक दूसरे को जानता है, तो एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो देखिए अगर मुझसे कोई कहता है कि मुझे DSC BIC में लेना है या UDC एंड DGD, देखिए हाँ एक बात और, कुछ लोगों को लगता है कि लोकेशन इसमें अच्छी मिल जाती है DGD में। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोकेशन अच्छी मिलती तो मैं खुद बारामूला कभी नहीं जाता, मतलब अपने दिमाग अगर मेरा ठीक होता गया मैं, वो बात अलग है, लेकिन मजबूरी थी मेरी तो मैं चला गया। तो आप में से भी तैयार रहिए, काफ़ी लोगों को आपको भी उल्टी सीधी ही पोस्टिंग मिलेगी। आप ये मत सोच लेना मुझे दिल्ली मिल जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे ऑफिसेज है, तो आपको पोर्ट ब्लेयर से लेकर बारामूला कहीं भी डाला जा सकता है और आपको जाना होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो जाना ही होगा, या फिर थोड़ा अपना कुछ करियर ड्रामा तो शायद पोस्ट मतलब चेंज करने जगह, लेकिन ऐसा मैक्सिमम टाइम पे होता नहीं है। और एक बात बताएं, लोकेशन टाइम से भी नहीं मिलती है और प्रमोशन ठीक है भी नहीं, तो एक काफ़ी स्टैगनेंट है। हाँ अगर आपको एक मतलब होता है ना सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी का ही जुनून है तो भाई तब तो फिर ये नौकरी काफ़ी सही है, मतलब एकदम प्रॉपर सरकारी नौकर की तरह ही काम होता है, इसमें लंबा चौड़ा काम ठीक है। हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कैंटीन कार्ड, हाँ तो अगर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो TSC BIC वालों के पास नहीं, वो है कैंटीन कार्ड। कैंटीन कार्ड हर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पर्सनल को मिलता है, सिविलियन डिफेंस को भी मिलता है। 5500 की लिमिट होती है, इतना सामान आप मंथली खरीद सकते हैं। ये एक UDC LDC सबको ही मिलता है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कैंटीन कार्ड सबको ही मिलता है, तो इसकी बिल्कुल आप टेंशन नहीं। CBIC में ये कैंटीन कार्ड वाला सिस्टम नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी। और जिनको ये वीडियो सुन के दुख हुआ है तो क्या कर सकते हैं भाई, मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो बाकी सब ठीक है भाई, ज़िंदगी है चलती है। जय हिंद।